मैं प्रशांत आप सभी का हमारे चैनल एनसीआर पत्रिका में स्वागत करता हूं। साल 1988 बैच के आईएएस अधिकारी ज्ञानेश कुमार के द्वारा आज यानी बुधवार को देश के 26वें चीफ इलेक्शन कमिश्नर का पद संभाल लिया गया है। आपको बता दें कि नए कानून के अंतर्गत नियुक्त होने वाले वह पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं। वहीं उनका कार्यकाल 26 जनवरी 2029 तक रहेगा। आपको बता दें कि ज्ञानेश कुमार के इस 4 साल के कार्यकाल के दौरान कुल 20 राज्यों समेत एक केंद्र शासित प्रदेश अर्थात पुदुचेरी में भी चुनाव होने हैं। इसकी शुरुआत बिहार से होगी तथा अंतिम चुनाव मिजोरम का रहेगा। दरअसल इससे पहले सीईसी पद पर तैनात राजीव कुमार 18 फरवरी को रिटायर हो गए थे। आपको बता दें कि पदभार संभालने के पश्चात चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार के द्वारा यह कहा गया है कि राष्ट्र सेवा के लिए पहला कदम मतदान होता है, अतः भारत का हर नागरिक जिसकी उम्र 18 वर्ष पूरी हो चुकी है को मतदान अवश्य करना चाहिए। भारत के संविधान के अनुसार लोक प्रतिनिधित्व कानूनों एवं उनके नियमों के अनुरूप भारत का चुनाव आयोग हमेशा अपने मतदाताओं के साथ था, है और आगे भी खड़ा रहेगा। दरअसल ज्ञानेश कुमार के अतिरिक्त विवेक जोशी को भी चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है। वह हरियाणा के मुख्य सचिव तथा साल 1989 बैच के आईएएस अधिकारी भी हैं, जबकि चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू फिलहाल अपने पद पर बने रहेंगे। बीती 17 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में हुई बैठक में ही इन सभी नियुक्तियों पर मुहर लगाई गई थी। इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह समेत लोकसभा में नेता विपक्ष के राहुल गांधी भी शामिल रहे थे। आपको बता दें कि मीडिया रिपोर्ट के अनुसार नए इलेक्शन कमिश्नर के लिए कुल 5 नामों की सूची दी गई थी, लेकिन राहुल गांधी के द्वारा इन नामों पर विचार करने से इनकार कर दिया गया था। दरअसल बैठक के बाद राहुल गांधी के द्वारा एक डिसेंट नोट जारी किया गया था। इस नोट में उन्होंने कहा था कि वर्तमान में यह मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, इसलिए यह बैठक नहीं होनी चाहिए थी। वहीं कांग्रेस पार्टी के द्वारा भी यह कहा गया था कि हम अहंकार में कोई भी काम नहीं कर सकते हैं, बैठक स्थगित करनी चाहिए थी ताकि सुप्रीम कोर्ट जल्दी फैसला कर सके। दरअसल राहुल गांधी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा था कि यह बैठक अगले मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति को लेकर थी। इसमें मैंने प्रधानमंत्री तथा गृह मंत्री को एक डिसेंट नोट यानी असहमति नोट दिया था। इसमें मैंने लिखा था कि मूलभूत बात यह है कि चुनाव आयोग एक स्वतंत्र निकाय है, इसलिए मुख्य चुनाव आयुक्त तथा चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति प्रक्रिया में कार्यपालिका का किसी भी प्रकार का कोई दखल नहीं होता है। अतः लोकसभा में विपक्ष का नेता होने के नाते यह मेरी जिम्मेदारी है कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर तथा देश का निर्माण करने वाले सभी नेताओं के आदर्शों को हमेशा कायम रखा जाए। वहीं आधी रात में प्रधानमंत्री तथा गृह मंत्री का इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति का यह फैसला बिल्कुल असम्मानजनक है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति का यह फैसला तब लिया गया है जब यह मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है तथा इस पर 48 घंटे के भीतर ही सुनवाई होनी है। राहुल ने आगे लिखा कि जो कमेटी मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करती है उसमें से चीफ जस्टिस को हटा दिया गया था। यह सुप्रीम कोर्ट के आदेश का सरासर उल्लंघन है। मोदी सरकार के द्वारा हमारी चुनावी प्रक्रिया की ईमानदारी पर देश के करोड़ों मतदाताओं की चिंताएं बढ़ा दी गई। वहीं कांग्रेस नेता तथा वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी के द्वारा यह बताया गया है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर का चयन इस समिति के द्वारा सुप्रीम कोर्ट के फैसले का उल्लंघन है, क्योंकि चीफ इलेक्शन कमिश्नर के चयन हेतु गठित समिति से सीजीआई को हटाकर सरकार के द्वारा यह साफ कर दिया गया है कि वह चुनाव आयोग की विश्वसनीयता को नहीं बल्कि उस पर अपना नियंत्रण करना चाहती है। आपको बता दें कि भारतीय चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है जो देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए जिम्मेदार है, लेकिन इसमें कितने आयुक्त हो सकते हैं इसको लेकर संविधान में कोई भी संख्या निर्धारित नहीं की गई। लेकिन संविधान का अनुच्छेद 324(2) यह कहता है कि चुनाव आयोग में मुख्य चुनाव आयुक्त समेत अन्य चुनाव आयुक्त हो सकते हैं और यह राष्ट्रपति पर निर्भर करता है कि इन चुनाव आयुक्तों की संख्या कितनी रखी जाएगी। दरअसल आजादी के पश्चात देश में चुनाव आयुक्त सिर्फ एक मुख्य चुनाव आयुक्त ही होता था, लेकिन 16 अक्टूबर साल 1989 को प्रधानमंत्री राजीव गांधी की सरकार के द्वारा 2 और चुनाव आयुक्तों को नियुक्त कर दिया गया था। इसके बाद चुनाव आयोग एक मल्टी मेंबर बॉडी बन गई थी। यह नियुक्तियां 9वें आम चुनाव से पूर्व की गई थी। वहीं 2 जनवरी साल 1990 को वीपी सिंह सरकार के द्वारा नियमों में संशोधन किया गया और चुनाव आयोग को फिर से एक सदस्यीय बना दिया गया था। लेकिन इसके बाद अक्टूबर 1993 को पीवी नरसिम्हा राव सरकार के द्वारा फिर से अध्यादेश के जरिए 2 और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की मंजूरी दे दी गई थी। तब से लेकर आज तक चुनाव आयोग एक मुख्य चुनाव आयुक्त के साथ 2 चुनाव आयुक्त ही होते हैं। तो दोस्तों आज की इस बेहद महत्वपूर्ण खबर में बस इतना ही, लेकिन जल्द मिलेंगे ऐसी तमाम नई खबरों के साथ। तब तक आप सभी अपना ध्यान रखिए और जुड़े रहिए हमारे चैनल एनसीआर पत्रिका के साथ। धन्यवाद।